नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है और कट ऑफ क्या ज़्यादा जाएगी टीआरई 4.0 में। जो अभी तक हमने देखा टीआरई 1 में, 2 में, 3 में, क्या उससे भी ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी अपने सब्जेक्ट में, या आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो टीजीटी पीजीटी जूनियर में। तो इन सभी पे साथियों हम लोग बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक वीडियोस और स्ट्रेटजी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर आपको बीपीएससी टीआरई के सभी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, टीआरई 1 2 3 और सभी विषयों के मिल जाएंगे, तो आप उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिए और क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का। साथियों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या आपको मानकर चलना है। क्या जो पिछली कट ऑफ थी आपको उससे ज्यादा सेफ स्कोर मानकर चलना है, या फिर आपको कितना सेफ स्कोर मानकर चलना है, और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। इन सभी पे बात करेंगे साथियों हम लोग अपनी इस वीडियो में। साथियों, अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो ये पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है कि उस पेपर का सेफ स्कोर क्या होगा। देखिए, इसलिए आवश्यक है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई मॉक टेस्ट कठिन होते हैं और कोई कोई मॉक टेस्ट जो है इजी होते हैं, तो उसमें आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, और जो कठिन होता है उसमें आपके मार्क्स थोड़े से कम आ जाते हैं। तो साथियों, आपका एग्जाम भी एक मॉक टेस्ट ही है, तो आप इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली ये ना समझें कि जो है फाइनल एग्जाम में आपके जो है क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, या फिर आपका जो है किसी टेस्ट में नंबर कम आ जा रहा है। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे अगर हम बात करें टीआरई 2.0 में एसएसटी की कट ऑफ की, तो उसमें साथियों 6 to 8 की कट ऑफ 85 गई थी। लेकिन वहीं अगर हम टीआरई 3 में देखते हैं एसएसटी 6 to 8 की कट ऑफ वो 75 गई थी। तो ऐसे में मैं बस ये एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, और बाकी हम और भी जो है कट ऑफ पे चर्चा करेंगे और भी विषयों की। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि जो भी मान लीजिए जिसका भी 76 मार्क्स रहा होगा, 77 मार्क्स रहा होगा, 78 मार्क्स रहा होगा, वो तो उम्मीद भी नहीं किया होगा कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि पिछली जो कट ऑफ थी वो तो 85 थी, तो 75 तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये टोटली साथियों डिपेंड करता है कि आप जो है आपका पेपर किस स्तर का आया हुआ है। तो आप अगर फाइनल एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो भी आपको परेशान नहीं होना है, और अगर आपका किसी मॉक में भी क्वेश्चन कम सही हो पाया है तो आप उसमें भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कई चीजें जो है कुछ चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं आती हैं, तो ऐसे हमारे मार्क्स थोड़े घट जाते हैं। तो साथियों, मैंने आपको एक एसएसटी का उदाहरण दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर हम साइंस मैथ की बात करें 6 to 8 में, तो टीआरई 2 की कट ऑफ साथियों 80 मार्क्स गई थी। 80 मार्क्स जो आपका बढ़कर कितना हो जाता है 92 टीआरई 3.0 में। तो ये इतना बढ़ कैसे गया साथियों। और अगर हम लोग बात करें तो टीआरई 2 में जितने अभ्यर्थी बैठे थे उतने टीआरई 3 में नहीं बैठे थे। टीआरई 3 में कुछ थोड़े बहुत कम ही बैठे थे, और टीआरई 2 में आपकी सीटें भी ज्यादा थी, फिर भी कट ऑफ 80 गई मैथ साइंस की, और यहाँ पर कट ऑफ जो है 92 जाती है, जबकि यहाँ पर सीट्स जो है कम थी और लोग भी जो है कम ही थे। तो ऐसे में साथियों ये कभी भी डिपेंड नहीं करता कि कितने लोग बैठ रहे हैं एग्जाम में, ये टोटली डिपेंड करेगा कि पेपर किस स्तर का आया है। आप कोई भी अगर क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, तो जैसे एसएसटी का ही मैंने आपको उदाहरण दिया कि कट ऑफ 85 थी टीआरई 2.0 में, लेकिन ये कट ऑफ 75 रह गई। तो ऐसे में देखिए कई बार हो सकता है कि आपका जो टीआरई 4.0 में पेपर बने उसका स्तर बहुत हाई रहे। स्तर अगर बहुत हाई रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी कट ऑफ जो है कम जानी है। तो आपको देखिए ये परेशान नहीं होना है। आप ये भी ध्यान दिए होंगे, कोई भी अगर रिजल्ट आपने चेक किया होगा तो एक एक नंबर पे साथियों 100 लोग रहते हैं। एक एक मार्क्स पे अगर आप देखोगे 100 से 200 लोग आपको एक एक मार्क्स के डिफरेंस पे देखने को मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है साथियों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो सबकी तैयारी लगभग बराबर होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है तो उसके कट ऑफ से जो है बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए। आप अगर 2-4 लोगों को अगर छोड़ देंगे तो आप लगभग देखेंगे कि जो कट ऑफ मान लीजिए अगर किसी भी एग्जाम की 83 अगर गई है, तो इसमें से कुछ लोग तो साथियों होंगे जो मान लो 96 भी किए होंगे, कुछ लोग होंगे जो 100 भी किए होंगे, लेकिन बहुत से लोग साथियों ऐसे होंगे जो 84 पे होंगे, 85 पे होंगे,
83 पे होंगे, मतलब ये बहुत सी संख्या में ऐसे लोग होंगे। तो यही है कि सबकी तैयारी का देखिए स्तर एक ही है, ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ा है और किसी ने बहुत कम पढ़ा है। तो ये टोटली देखिए, आपको अगर हम सेफ स्कोर की बात करें कि आपको क्या सेफ स्कोर मानकर चलना चाहिए, अगर आप कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें आपको क्या सेफ स्कोर मानकर चलना चाहिए। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरटी 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो मैं आप सभी को एक बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। आप इसका लोगो देख पा रहे होंगे, बीपीएससी टीआरटी 4.0 एग्जाम। आपको ये इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर इसके फीचर्स की हम बात करें तो आपको यहाँ पर चैप्टर टेस्ट मिल जाते हैं जिसके अंतर्गत आपको 50,000 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं साथियों, आपको सभी विषयों के चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथियों अगर हम बात करें, आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे टीआरई 1, 2, 3 के, और आपको फुल मॉक टेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है। आप स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। साथियों, आप अगर मिक्स क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत आपको मिक्स क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और चूंकि मैंने एसएसटी सब्जेक्ट चूज़ किया तो मुझे यहाँ पर एसएसटी के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करो तो आपको उसके क्वेश्चंस दिखेंगे। इसके साथ साथियों अगर हम बात करें, आपको सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 1 लाइनर नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर प्रैक्टिस की बात करें साथियों तो आप यहाँ पर जो है सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो और आप टॉपिक भी चूज़ कर सकते हो कि आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और यहाँ पर आप जैसे क्वेश्चन का नंबर सिलेक्ट कर सकते हो और कितना टाइम आपको चाहिए वो भी सिलेक्ट करके आप इजीली यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर जो है अपने दोस्तों को भी इनवाइट करके आप उनके साथ भी ये क्विज के फॉर्म में खेल सकते हैं इसे। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, आपको सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस प्रश्न पत्र में जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे अगर आप मान लो कोई मॉक ही लगा रहे हैं तो उस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न साथियों आसान आए हैं, अगर आप उनको गलत कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलें कि आपका सिलेक्शन जो है काफी पीछे छूट जाएगा। तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आसान प्रश्न है साथियों, आप उन्हें कभी गलत नहीं करोगे। आसान प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है। अगर आप आसान प्रश्नों को गलत कर देते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी रैंक कम से कम जो है वो 1000-2000 पीछे छूट जाती है। तो जो उस प्रश्न पत्र में आसान प्रश्न हैं उनको आप कभी भी गलत ना करें। और देखिए, जो कठिन है वो तो सबसे गलत और सही हो सकते हैं। मान लीजिए किसी ने तुक्के में सही कर दिया, किसी ने थोड़ा बहुत आइडिया लगाकर उसको सही कर दिया, लेकिन साथियों जो आसान प्रश्न है ना, ये सब सही करते हैं। तो आपको आसान प्रश्नों को गलत नहीं करना है ताकि आप मैक्सिमम जो है अच्छा एफर्ट दे पाए एग्जाम में। तो एक तो ये देखिए, आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चंस को जो है अच्छे से ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे। और दूसरी बात साथियों ये है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका हमेशा प्रयास ये होना चाहिए कि आप कितना मैक्सिमम स्कोर उसमें कर सकते हो। देखो, होता क्या है कि जब लास्ट का आपके पास लगभग 10 से 20 मिनट बचता है और अगर मान लो आपके पास लगभग 15 क्वेश्चंस बचे हैं, तो ऐसे में आप जो है हड़बड़ी में बहुत से क्वेश्चंस को गलत कर देते हो। हड़बड़ाहट में आपके कई क्वेश्चंस जो हैं गलत हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर साथियों आपको बहुत ज्यादा ध्यान ये देना है कि आपके पास ये ध्यान रखना है कि समय आपके पास पर्याप्त है। भले आपके पास 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन आपको हमेशा ये मानकर चलना है कि आपके पास पर्याप्त समय है और इस समय में का आप सही यूटिलाइज करेंगे, अपने माइंड पे आप प्रेशर नहीं आने दोगे। तो ऐसे में आप इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर पाओगे, लगभग आप 10 से 12 सही कर पाओगे। और अगर आप थोड़ी भी जो है हड़बड़ी करते हो या हड़बड़ाहट में आ जाते हो तो ऐसे में साथियों आप जो सही क्वेश्चन कर सकते थे, जिसे आपने पढ़ा था, आप उसको भी गलत टिक करके आओगे। तो कोई भी साथियों, अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, जैसे अगर हम पीआरटी की ही बात कर देते हैं, क्योंकि हमने जूनियर पे बात करी है, टीजीटी पे भी अभी हम लोग बात कर लेंगे। पीआरटी पे अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो टीआरई 1 की अगर आप कट ऑफ देखोगे, टीआरई 1 की कट ऑफ आपने देखा था, ये 68 जो है मेल की कट ऑफ थी जनरल में। और वहीं पे अगर हम साथियों टीआरई 3 की बात करते हैं तो आप यहाँ पर कट ऑफ देख पाते हैं कि ये कट ऑफ थी 81। तो देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सीट्स कम हैं और यहाँ पे जो कि देखो सीट्स ज्यादा थी, कैंडिडेट्स कम थे। यहाँ पे सीट्स आपने देखा, सीट्स जो है कम होती गई, कैंडिडेट्स बढ़ते चले गए। तो ये तो देखिए स्वाभाविक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें लोगों की संख्या जो है समय समय पर बढ़ते रहती है। यही एग्जाम अगर आज से 10 साल बाद होगा तो और ज्यादा कंपटीशन होगा। तो वही चीजें हैं साथियों। तो ऐसे में देखिए, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ ने जो है बहुत ही एकदम आसमान पे कट ऑफ चली गई। लगभग अगर आप देखते हो तो 13 अंक कट ऑफ बढ़ी है। इसमें
आप पेपर का स्तर भी देखोगे तो जो टीआरई 1 था उस समय पे किसी को आइडिया नहीं था कि पेपर कितना कठिन आएगा। सभी ने यही एक्सपेक्ट किया था कि पेपर तो बहुत ही इजी आने वाला है, एकदम हलवा टाइप का आएगा। तो ऐसे में साथियों इस वजह से ये कट ऑफ आपको देखने को मिली, क्योंकि सभी ने सोचा था कि बहुत ही इजी पेपर आएगा। और देखो यहाँ तक आते आते लोग चूंकि समझ चुके थे कि पेपर इतना आसान नहीं आ रहा है, लगभग बीपीएससी स्तर का पेपर आ रहा है, तो इस वजह से लोगों ने उस तरीके से पढ़ा जो कि कट ऑफ को बढ़ाने का यहाँ पे काम करता है। तो अगर हम सेफ स्कोर की बात करें कि अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सेफ स्कोर क्या मान के चलना चाहिए, तो देखिए सेफ स्कोर तो साथियों मैं यही कहूंगा कि जैसे आपकी कट ऑफ 81 गई है तो आपका प्रयास तो यही रहना चाहिए कि आप 85 के लिए टारगेट करो, क्योंकि इस पे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाना है, इस पे आपका सिलेक्शन हो ही जाना है अगर आप 85 को टारगेट करते हो। लेकिन अगर साथियों हम लोग बात करें कि पेपर का स्तर कैसा है, अगर मान लो पेपर आपका बहुत कठिन आ गया, इसीलिए आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाते रहने चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको एनालाइज करना है कि मेरे कठिन मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे जो इजी मॉक टेस्ट है उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसे में साथियों आपको ये परेशान नहीं होना, जैसे मान लो अगर आप फाइनल एग्जाम में बैठ ही रहे हो लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में केवल 78 बन रहे हैं, तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। अगर जो मैंने आपको शुरू में उदाहरण दिया, अगर टीजीटी जूनियर एसएसटी की अगर हम लोग बात करते हैं 628 एसएसटी, इसमें साथियों टीआरई 2 की जो कट ऑफ थी वो 85 कट ऑफ थी। अब यहाँ पे जो टीआरई 3 के जो हमारे साथी थे जो मान लो करके आए थे 78 या जिनका मान लो 75 ही रहा हो, तो वो तो यही सोच रहे होंगे कि मैं तो बिल्कुल कट ऑफ से बाहर हूँ क्योंकि मैंने तो प्रीवियस कट ऑफ से 10 नंबर कम लाए हैं। तो लेकिन फिर भी साथियों 75 वाले का सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि पेपर का स्तर कैसा आया था आपकी परीक्षा में। तो सेफ स्कोर के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि जो आपकी प्रीवियस कट ऑफ है उससे आप 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा के लिए ही प्रिपेयर करें, और हर हमेशा मॉक में भी आपका यही प्रयास रहना चाहिए कि आप लगभग उस जो भी आपका प्रीवियस कट ऑफ रहा, जैसे अगर हम टीजीटी एसएसटी की बात करें तो 83 कट ऑफ थी, मैथ्स की बात करें तो 102 कट ऑफ गई थी, और मैथ साइंस की अगर हम बात करें तो 92 कट ऑफ गई थी। ये सभी मैं साथियों आपको मेल की कट ऑफ बता रहा हूँ। तो इस कट ऑफ को तो साथियों आपका जो भी प्रीवियस कट ऑफ रहा हो, अगर आपका कोई भी विषय रहा हो, तो उस प्रीवियस कट ऑफ से आप प्रयास ये करिए कि आपका लगभग 4 से 5 नंबर भी अधिक आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो आप बिल्कुल सेफ हैं और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी आपको देखिए ये पेपर पे भी डिपेंड करेगा, पेपर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाषा में कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है ना, जैसे हमने हिंदी की कट ऑफ देखी कि 89 जा रही है, 90 के आसपास जा रही है, 88 जा रही है। तो ऐसे जो कट ऑफ जा रही है साथियों, हो सकता है टीआरई 4.0 में इसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए, पेपर को और प्रश्न पत्र को और कठिन बनाया जाए। तो चूंकि कट ऑफ को चूंकि लिमिट में लाना है, ऐसा नहीं है कि 120 का पेपर है तो 105 या 110 या 100 आपको कट ऑफ देखने को मिले। हालांकि मैथ्स में देखने को मिलती है कट ऑफ ये सभी, लेकिन आपको बाकी भाषा जैसे विषयों में या एसएसटी जैसे विषयों में ये सभी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से साथियों आपको सेफ स्कोर मानकर चलना चाहिए। और बाकी आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, आप किसी की भी प्रिपरेशन करो, जूनियर की भी आप प्रिपरेशन करो, तो आप सभी कट ऑफ को एक बार एनालाइज करो कि टीआरई 1 में क्या कट ऑफ थी, टीआरई 2 में क्या कट ऑफ थी आपका। आप या जनरल से बिलोंग करते हो जनरल में, या फिर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी में आप देखिए कि आपकी क्या कट ऑफ जा रही है, और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग साथियों ये भी आप देखिए कि उसमें सीट्स कितनी थी और इस बार सीट्स कितनी थी और कितने लोग बैठ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप एनालाइज कर पाओगे कि कट ऑफ आगे पीछे कैसे होती है। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ एकदम से आसमान पे चली जाएगी, जैसे अभी आपने देखा कि कट ऑफ 68 थी और 81 गई है, जबकि देखेंगे तो यहाँ पे सीट्स कम थी और लोग भी ज्यादा थे यहाँ की अपेक्षा। तो ये साथियों टोटली डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ पे आपका क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो साथियों सिलेक्शन आप ही का होगा। अगर आपने बहुत कम स्कोर किया है तो भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने मेहनत से पढ़ा है, तो वो पेपर कठिन होगा जिसमें आप स्कोर कम कर पाए। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।